हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई साइट पर सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आपको हम प्रोवाइड कराए थे पिछले वीडियो में आपको थ्योरी में बताए थे कि मैक्सिमम मिनिमम का कुछ थ्योरी पढ़ाए थे और उसमें आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए थे। और आज हम अपने इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो आप इस वीडियो में देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है किस तरह का एग्जाम जो है आपको पूछ रहा है। तो चलिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर आप बने रहेंगे और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का आपका प्रीवियस ईयर का होगा और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि tan 35 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्त एसएससी सीपीओ 2012 और दिल्ली पुलिस में भी पूछ चुका है। ठीक है, एसएससी में भी पूछा है, सीपीओ में भी इस क्वेश्चन को लॉन्च किया है और आपका दिल्ली पुलिस में भी लॉन्च किया है, ये 2012 में। तो आप देखेंगे कि यहां से आपका जो है tan 35 डिग्री है, tan 45 डिग्री है और tan 55 डिग्री है। तो सबसे पहले आपसे एग्जामिनर ये पूछा है कि tan 35 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री का आप वैल्यू बता दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहां से tan 35 डिग्री का तो आपको इस वैल्यू को निकालना असंभव होगा, आपसे ये tan 35 डिग्री का वैल्यू नहीं निकल सकता है। tan 45 डिग्री का आपको वैल्यू हमें आशा है कि आपको याद होगा, बट tan 55 डिग्री का याद नहीं होगा। तो चलिए इसे सबसे पहले समझेंगे कि है किस रूप में। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है हमारा गुणा के रूप में है, tan। ठीक है, तो आज से आप एक बात याद कीजिएगा कि इस तरह का यदि क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में अगर लॉन्च करता है और tan करके गुणा के रूप में रहता हो या कोट करके अगर मल्टीपल के रूप में आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि दो एंगल का जो योग है हमारा 90 डिग्री यदि आ जाए तो उसका वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, हम दिखाएंगे आपको ये भी कि क्यों जो है आपका 1 के बराबर हो रहा है। तो आप एक शुरू से बात जानते हैं और हम अपने पिछले वीडियो में आपको बताए भी हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है, क्योंकि हम बताए हैं कि ट्रिगो में जितना भी जो है एक दूसरे के उल्टा अगर हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ट्रिगो क्या दोस्त, अगर दुनिया में कोई भी चीज हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, अगर वो अपने आप में एक दूसरे का उल्टा है तो उसका वैल्यू 1 होता है। हम कहते हैं कि राम, तो राम का आप उल्टा बता दीजिए कि 1/राम होगा या नहीं होगा, तो 1/राम होगा राम का उल्टा। तो इसका यदि आप मल्टीपल कीजिएगा, हम कहते हैं कि राम का जो है यदि उल्टा गुणनफल के रूप में आ जाए तो उसका वैल्यू जो होगा 1 के बराबर होगा। चलिए देखते हैं, राम यहां से कैंसिल हो गया, 1 हुआ या नहीं हुआ। अगर हम कहते हैं कि ये बैल जो है, तो आप बता दीजिए कि बैल का उल्टा क्या होगा, 1/बैल होगा दोस्त, 1/बैल होगा। तो इसका अगर आप मल्टीपल कीजिएगा तो ये 1 के बराबर होगा। हमारा कहने का अर्थ ये हुआ कि दुनिया की कोई भी चीज हो, दुनिया की यहां तक कि कोई भी चीज हो, अगर वह एक दूसरे का उल्टा है, अपने आप का यदि वो उल्टा है तो वह उसका मल्टीपल जो होगा 1 के क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी तरीके से हम दिखा रहे हैं आपको, यहां पर tan 35 है तो tan 35 को आप कोट में चेंज करना जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा अगर कीजिएगा तो आपका cot थीटा होगा और यहां आपका cot 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको हम दिखा रहे हैं ताकि आप देख लीजिए, यहाँ cot 55 डिग्री, यहाँ tan 55 डिग्री, तो cot थीटा और tan थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो चलिए इतना कुछ नहीं करना है, ये सारी चीजें कुछ नहीं करना है। आपको एक काम करना है, आप सीधी सा एक ही चीज देखिए कि दो एंगल का यदि योग 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर।
तो आप देखेंगे यहाँ से कि tan 35 डिग्री और tan 55 डिग्री, आप इसको जोड़िएगा दोस्तों, 5 5 10 5 3 8 ठीक लो, क्लियर। 90 डिग्री हमारा आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो ये हमारा 1 हो गया। और tan 45 डिग्री का आप मान जानते हैं, इसका भी 1 होता है, यानी कि 1 गुना 1 बराबर 1, 1 इज द राइट आंसर। आपका ये बिल्कुल सही है। अब दिखाएंगे हम आपको अगला क्वेश्चन, आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, ये जो भी है आप जितना सरल समझ रहे हैं उतना सरल ये क्वेश्चन है नहीं। ये जो क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर का और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। अगला आपका है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan है 3 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 89 डिग्री। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी जो है ये FCI CGL PT 2013 और 15 में पूछ चुका है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्च किया है FCI में और आपका CGL में भी लॉन्च किया है आपको 2013 में। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर का बुक खरीद लीजिए, आप SSC का बुक खरीद लीजिए, आप किरण का बुक देख सकते हैं, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 डॉट, दोस्त कहां तक जाना है, 89 तक जाना है। बड़ा ये काम असंभव लग रहा है, लेकिन हम इस असंभव काम को संभव बनाएंगे। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, आप कोशिश करेंगे तो भरसक जरूर सफलता मिलेगी। ये देखिए क्वेश्चन आपका, tan 1 डिग्री का मान बताना है। tan डिग्री का भैया जी याद तो आपको मान बिल्कुल नहीं होगा, मेरे को पता है। tan 2 डिग्री को भी नहीं पता होगा, tan 3 डिग्री का भी नहीं पता होगा। ऐसे करके करके कहां जाना है हमको, tan 89 के पास जाना है। तो आप एक बात याद कीजिए कि अभी हम आपको इस क्वेश्चन में प्रोवाइड कराए हैं, बताए हैं कि यदि tan 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 यहाँ की tan tan नहीं रहकर कोट कोट भी यदि आ जाए तो आप एक ही चीज याद कीजिएगा कि यदि वो गुणनफल के रूप में आए और उसके दो एंगल का योग यदि 90 डिग्री हो जाए तो उसका वैल्यू फ्रेंड्स कितना होता है, 1 होता है। क्लियर, तो आप देखेंगे यहां से tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। tan 2 डिग्री यहां से इसके पीछे 88 होगा कि नहीं होगा, अरे 89 के पीछे भैया 88 होगा, तो 88 दो कितना हुआ, 90 हुआ। इसके बाद है tan 3 डिग्री, तो tan 3 डिग्री भी इसके पीछे 87 होगा, तो 87 3 कितना होगा, 90 होगा। क्लियर, इसके आगे जाइएगा आप tan 4 डिग्री के tan 4 डिग्री का जो होगा पेयर बनेगा tan 84 डिग्री के साथ। इसी तरह से आप पेयर बनाते जाइएगा, पेयर बनाते जाइएगा, तो लास्ट में आपका एक ही पेयर बचेगा जो होगा tan 45 डिग्री। क्लियर, तो आप यहां से देखिए कि tan tan किस रूप में है, गुणा के रूप में है। दो एंगल को हम जोड़े तो कितना आया हमारा, 90 डिग्री आया। और हम बताए हैं कि यदि दो एंगल को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री आ जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्लियर, तो चलिए 1 गुना 1 क्या होगा, 1 होगा लास्ट में। तो आप इस क्वेश्चन को देखें और ये आपका राइट आंसर 1 हुआ। क्लियर होंगे आप सभी लोग। तो चलिए आपको अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं। आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है। यदि आप मेरे भरसक पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर प्रॉफिट होगा। चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे, tan 7 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू है tan 67 और इंटू tan 83 डिग्री। tan 83 डिग्री, इसका भी वैल्यू ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन आपका है ये भी CGL PT 2015 में पूछा गया है। ये CPO और CGL PT पूछा है, 2015 में इस क्वेश्चन को लॉन्च किया। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से अगर देखेंगे, इसका तो वैल्यू ज्ञात करना है।
एग्जामिनर आपसे यही पूछा है कि आप जो है tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 7 डिग्री, tan 67 डिग्री और tan 83 डिग्री का हमको वैल्यू बता दीजिए। क्लियर? आपके ऑप्शन में से रह सकता है, आपके ऑप्शन में इस तरह से रह सकता है कि 1, बी नंबर रह सकता है 1/√2, सी नंबर रह सकता है आपका 0 और डी नंबर रह सकता है आपका इंफिनिटी। तो इस तरह से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आया हुआ है 2015 और ये सीजल में भी इसको लॉन्च किया है। तो दोस्त आप ध्यान से एक बार फिर देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो tan 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 tan, ठीक है, tan 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 करके आया है और ये किस रूप में है? गुणनफल के रूप में है, यानी कि मल्टीपल के रूप में है। तो हम बताए हैं कि यदि tan 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 गुणनफल के रूप में आए और उसके दो एंगल का योग जो है ऐड जो है यदि 90 डिग्री हो जाए तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। चलिए हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। tan 7 और tan 83 कितना होगा? 90 होगा। tan 23 और tan 67 कितना होगा? 90 होगा। आपका बीच में बच जाएगा क्या? tan 7 डिग्री बच जाएगा। क्लियर? देखिए tan 7 जोड़िएगा 83 के साथ तो 90 होगा, इसका तो वैल्यू 1 हो गया। tan 23 डिग्री के साथ tan 67 को जोड़िएगा आपका 90 हो गया, इसका भी वैल्यू 1 हो गया। लेकिन हमारा tan 7 के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 गुना tan 7 डिग्री का मान आपको याद होगा। tan 7 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। क्या होता है? √3, जो आपके ऑप्शन में नहीं था तो आप ऑप्शन में कोई एक कर सकते हैं, √3 कर लीजिए। तो आप ऑप्शन में चूज कीजिएगा √3। क्लियर? और ये आपका राइट आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है cot 15 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री इंटू cot 75 डिग्री। क्वेश्चन ये पूछा है कि आप इसका वैल्यू जो है बता दीजिए। तो अगर cot हो या tan हो, अभी हम बोले बार बार बोल रहे हैं आपसे कि या cot हो या tan हो, सिर्फ किस रूप में रहना चाहिए? तो मल्टीपल के रूप में रहना चाहिए। यदि वो मल्टीपल के रूप में है तो आप बिना देखे एकदम हड़ाक से क्वेश्चन मार सकते हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको याद रखना होगा मेरे बात को कि दो एंगल का दोस्त योग जो होगा 90 डिग्री होना चाहिए। क्या चीज? दो एंगल का जो योग होगा वो 90 डिग्री यदि आ जाए तो उसका वैल्यू 1 और 1 होगा। ठीक है, तो देखते हैं cot 15 और 75 90 होगा। 90 होगा या नहीं होगा? होगा दोस्त। cot 20 और 70 कितना होगा? 90 होगा। तो यानी कि 1 गुना 1 कितना हो गया? 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है, बहुत आसान मैटर है, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा और हार्ड क्वेश्चन बन सकता है। यदि जब तक आप नहीं जानते हैं, यदि जान जाते हैं तो आपके लिए सबसे आसान, और आप क्वेश्चन देखते ही उसके ऑप्शन में आप मारकर बहुत आगे निकल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग। हर तरह का हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि cot π/20 cot π/20 इंटू cot 3π/20 इंटू cot 5π/20 इंटू है cot 7π/20 और इंटू है आपका cot 9π/20। ये जो क्वेश्चन है आपको एसएससी सीजीएल मेंस 2011 में आया हुआ है। ये 2011 का क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का। ठीक है,
पूरा क्वेश्चन आ रहा है ना वीडियो में? तो चलिए देखें, कॉट पाई बाई 20 यहाँ तो दोस्त रेडियन में दे दिया, यहाँ तो आपका क्वेश्चन जो है रेडियन में आ गया है, तो आप डर जाएंगे। डरना नहीं है, आप मेरे साथ सिर्फ बने रहिए, आपको हर तरह का क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दूंगा, मैं सॉल्व करूंगा उसको। क्लियर? यहाँ भी दोस्त वही काम करना है जो हम पीछे से अभी कर रहे हैं, जो पीछे वाली क्वेश्चन में अभी किए हैं, सेम उसी तरह का इसमें भी वही नियम लागू होगा। तो आप देखिए कि कॉट 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 कॉट, पूरी जगह कॉट कॉट का ही मामला है। और ये कॉट कॉट जो है किस रूप में आया है? मल्टीपल के रूप में भी। यहां तक हमारा पूरा क्लियर है, कॉट कॉट भी है और मल्टीपल के भी रूप में आया है। लेकिन आपको परेशान एक ही चीज कर रहा है कि यहां तो रेडियन में दे दिया है, पाई दे दिया है। तो दोस्त आप जानते हैं कि पाई का वैल्यू जो होता है 180 होता है। क्लियर होंगे? तो पाई का वैल्यू 180 होता है, तो आप यहां से 20 से कटा भी सकते हैं, 20 नवासील से हो जाएगा आपका। फिर यहाँ कीजिएगा 3 गुना 180, तो 20 नवासील से 27 डिग्री आ जाएगा। फिर यहाँ से कीजिएगा 20 नवासील से तो 9 × 45 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हम इतना काज नहीं करेंगे, लेकिन हम कटाएंगे तो फिर तो पीछे रह जाएंगे, फिर आगे निकले कहां से हम लड़कों से? तो आपको आगे निकलने के लिए हम यहाँ बता रहे हैं कैसे निकलना है। यहाँ दोस्त आप ध्यान से देखेंगे तो कॉट पाई बाई 20 है, ठीक है। और यहाँ लास्ट में आप देखेंगे तो कॉट 9 पाई बाई 20 है। तो यहां से 9 पाई और यहां से पाई क्या हुआ? 10 पाई हुआ, ठीक है। तो 10 पाई बाई अगर 20 कीजिएगा तो पाई बाई 2 होगा या नहीं होगा? चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहां से पाई बाई 20 और यहां से 9 पाई बाई 20, तो कॉट पाई बाई 20 और कॉट 9 पाई बाई 20 कितना होगा? 10 पाई बाई 20। तो देखिए यहां कॉट 10 पाई बाई 20, तो यहां से 0 से कैंसिल, 2 हुआ। और पाई का मान आप भरसक जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। सॉरी, पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां से 180 में यदि आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका 90 डिग्री आएगा। दोस्त मेरे जज्बातों को आप समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप आज भी अभी भी 2 एंगल को जोड़ रहे हैं तो आपका 90 डिग्री ही आ रहा है। आप यहां पाई बाई 20 और 9 पाई बाई 20, 10 पाई बाई 20, और यहां से 0 सबका 0 कैंसिल हुआ तो 2 बचा पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, क्योंकि पाई का मान 180 को आप डिवाइड कीजिएगा 2 से तो 90 डिग्री, और कॉट 90 डिग्री यहाँ आ गई। तो हम बोले हैं कि यदि 2 एंगल का जो क्या हो 90 डिग्री हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो चलिए यहां से ये सारा कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए। तो चलिए कॉट पाई बाई 20 और 9 पाई बाई 20, ये इसका कितना 90 डिग्री हो गया 2 एंगल का योग, तो इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। गुना है गुना। 3 पाई बाई 20 और 7 पाई बाई 20, 7 और 3 10 पाई बाई 20, इसका भी 90 डिग्री हो गया, तो इसका भी क्या होगा? 1 होगा। अब बचा हमारा कॉट 5 पाई बाई 20। एक इसका तो पेयर नहीं बन रहा है, तो जो पेयर नहीं बन रहा है तो आप भरसक जानते हैं इसको हल करना। चलिए क्या बचा हुआ? 5 पाई बाई 20, तो 5 गुना 180 बटा में 20, ये हो गया आपका, और 2 9 18, यानी कि 9 5 45, यानी कॉट 45 ये है, ये कॉट 45 है। और कॉट 45 डिग्री का मान आप जानते हैं 1 होता है, यानी कि 1 गुना 1 गुना 1, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो आप डरेंगे नहीं। तो मेरे दोस्त आप अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन बोर्ड पर देखिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन अगला है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 10 पाई बाई 8 इंटू 10 पाई बाई 12 इंटू 10 पाई बाई 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, और इंटू 10 5 पाई बाई 12। और इसके बाद आपका क्वेश्चन में ये पूछ दिया है कि माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 6, माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 6, इसका वैल्यू बता दीजिए। और ये सीजीएल का मेंस में क्वेश्चन आपका आ चुका है,
ठीक है, सीजीएल मेंस 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। तो आपका है कि 10 पाई बाई 8 इंटू 10 पाई बाई 12 इंटू 10 3 पाई बाई 8 इंटू 10 5 पाई बाई 12 माइनस है साइन स्क्वायर पाई बाई 6। तो आप इस क्वेश्चन से भी नहीं डरेंगे। आपको हम एक चीज बताए हैं कि इस चीज को तो आप जान चुके होंगे कि यदि tan 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 या cot 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 करके मल्टीपल के रूप में आए, गुणा के रूप में आए, तो उसके दो एंगल का जो योग होगा वो 90 डिग्री के यदि बराबर हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। इतना तो आप जानते होंगे, मुझे बिलीव, ठीक है। ये देखिए tan पाई बाई यहाँ क्या है 8 है, और यहाँ देखिए क्या है tan 5, यहाँ से देख लीजिए tan पाई बाई 8 और यहाँ से tan पाई बाई क्या है 3 पाई बाई 8, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ देखिए जरा ध्यान से, इधर उधर लिखा गया है तो आप थोड़ा सा भी घबराएंगे नहीं। यहाँ देखिए tan पाई बाई 8 है, इसके बाद tan पाई बाई 12 है, इसके बाद tan 3 पाई बाई 8 है, इसके बाद tan 5 बाई क्या है 12 है। तो आप tan 3 पाई बाई 8 और tan पाई बाई 8 कितना हो जाएगा 3 और 1 क्या होगा 4 पाई बाई 8 होगा। तो आप 3 पाई और 1 पाई कितना हो गया 4 पाई, तो 4 पाई बाई 8 यानी कि 4 दूनी का यानी पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपका इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। क्लियर है। अब देखिए हमारा बच गया tan पाई बाई 12 और यहाँ से 5 पाई बाई 12। ध्यान से आप देखेंगे तो 5 पाई और यहाँ से 1 पाई कितना पाई हुआ 6 पाई, और 6 पाई बाई 12 का मतलब कि पाई बाई 2 यानी 6 दूनी के 12 आपका कटेगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू भी क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर। अब देखिए 1 गुना 1 और माइनस आपका बच गया साइन स्क्वायर पाई बाई 6, और पाई बाई 6 का वैल्यू होता है 30 डिग्री, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 180 और इस 6 से कटाइएगा तो आपका 30 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर आपसे पूछ रहा है कि 30 डिग्री का बता दीजिए। तो 1 में गुना 1 और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। आप देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और 1/2 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4। क्लियर। यहाँ से आपका हो जाएगा 1/4, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√2, आपको दिखा चुके हैं। यहाँ से 4 डायरेक्ट हम कर रहे हैं, यहाँ से 4 होगा, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3/4, और 3/4 इज द राइट आंसर। क्लियर। और दोस्त यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिस्टेक 1/√2 तो होगा, 1/√2 तो होगा 30 डिग्री का, लेकिन स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √2 से आपका स्क्वायर जो है हटेगा तो रूट हट जाएगा। क्लियर। तो यहाँ आपका 2 होगा, और 2 माइनस 1 यानी कि 1 बाई क्या होगा 2, और 1/2 इज द आपका राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। आप कैलकुलेशन पर मत जाइएगा, कैलकुलेशन हो सकता है डिस्टर्ब। क्योंकि इस महफिल में छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 21 डिग्री और प्लस है साइन स्क्वायर 69 डिग्री। ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीपीओ एसआई में 2012 में पूछा है। एसएससी 2012 बोला है कि इसका आप वैल्यू बता दीजिए। साइन स्क्वायर 21 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। आपको साइन स्क्वायर 21 डिग्री का वैल्यू मुझे पता है कि याद नहीं होगा, और साइन स्क्वायर 69 डिग्री का भी वैल्यू आपको याद नहीं होगा, ये मुझे बिल्कुल पता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस तरह का दोस्त आ जाए तो मैं इस बात को जानता हूं कि विद्यार्थी का जो कुर्सी होगा 5 डिग्री पीछे जाएगा, इस बात को मुझे पता है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को आज इस वीडियो में सीख करके जाएंगे।
देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे, जरा ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर 21 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। तो एक बात हम आज आपको बता दें, आप ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, गौर से सुनिएगा मेरे बातों को, कि आज के बाद यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, किस तरह का, साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, साइन के रूप में आए या कॉस के रूप में आए, आपसे एक बात बता रहे हैं, साइन ही नहीं, यहां पर यदि कॉस स्क्वायर भी 21 होता और यहाँ कॉस स्क्वायर 69, तो उसको भी आप बना सकते हैं। तो एक बात कि यदि साइन या कॉस अपना स्क्वायर करके यदि योग के रूप में आ जाए, क्या बोले, फिर से बोल रहे हो कि यदि साइन या कॉस अपना स्क्वायर करके योग के रूप में आ जाए, तो उसके दो एंगल का योग यदि 90 डिग्री हो जाए तो उसका भी वैल्यू क्या होता है, वो 1 होता है। क्लियर? एक बार और ध्यान से आप सुनेंगे, हम बनाएंगे और बोलेंगे भी कि यदि साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा या कोस थीटा स्क्वायर करके योग के रूप में आ जाए और उसके दो एंगल का योग यदि 90 डिग्री हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप देखिए साइन है और स्क्वायर करके भी आया है, बिल्कुल सही है हमारा बात। और इसके बाद अब देखेंगे तीसरा हमारा बात कि क्या ये एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए जोड़ते हैं, 9 1 10 6 2 8 1 9 आ रहा है दोस्त। तो एक ही चीज याद कीजिएगा आप कि यदि साइन या कॉस अपना स्क्वायर करके योग के रूप में आए और उसके दो एंगल का योग यदि 90 डिग्री हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो इसका 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? अब आपको बता दें कि वो 1 हुआ कैसे, तो कुछ नहीं, आपका पढ़ा हुआ ही चीज है, आपका पीछे का ही बेसिक चीज है, आप जानते भी होंगे कुछ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आप यहां से इसको चेंज कर दीजिए दोस्त, आप इसको चेंज करके इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 69 डिग्री। आप चेंज कीजिएगा इसको, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या होगा, 21 होगा, तो आपका 69 कॉस स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। वही तो हम काम किए हैं, कुछ नहीं है। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सारे चीज को समझिए, सारे चीज को आप याद रखिए। एग्जाम में यदि आपको फेस एग्जाम को करना है तो आपको इस सारे चीज को जानना होगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन अगला पे फिर क्वेश्चन आ गया कि साइन स्क्वायर, एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं 25 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। आप और क्वेश्चन को दोस्त मुझे पता है कि देखते ही आंसर बता सकते हैं। साइन स्क्वायर क्या है, 25 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर क्या है, 65 डिग्री है। क्लियर? तो साइन 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 अपना यदि स्क्वायर करके वो योग के रूप में आए और उसके दो एंगल का योग यदि 90 डिग्री हो तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, 1। उसका वैल्यू ही 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 25 डिग्री और 65 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो क्लियर, 1 इज द राइट आंसर। लेकिन एक चीज अब अगर हम आपको बता दें आगे कि अगर इधर बढ़ा देता है, एक चीज आप ध्यान से देखिएगा कि यदि इधर बढ़ा देता है, इधर कर देता है, मान लीजिए साइन स्क्वायर 55 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, नहीं 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 55 और साइन स्क्वायर क्या चीज, 45 डिग्री। ठीक है, एक को चेंज कीजिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहां कॉसो हम कर देते हैं, अगर यहाँ साइन स्क्वायर 55 डिग्री और यहाँ क्या आ गया, कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। क्लियर? यहाँ तो आप देखिए कि कॉस स्क्वायर 55 है दोस्त और यहाँ साइन स्क्वायर 55 है, आगे बढ़ा दिया। यहाँ तो सर बोले थे कि साइन 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 करके आए, तो एक बात बता दे आपको कि साइन साइन करके आए और स्क्वायर के रूप में आए और योग के रूप में हो तो दो एंगल का योग क्या बोले हैं, 90 डिग्री। तो दोस्त यहाँ तो हमारा 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, और यहाँ आ गया है साइन स्क्वायर 55 और यहाँ आ गया है क्या चीज, कॉस स्क्वायर 55। तो क्या दिक्कत, या तो आप इसको फिर से साइन में चेंज कर लीजिए तो फिर साइन स्क्वायर हो जाएगा,
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों 1 नहीं होता है, 1 होता है। और थीटा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ से भी 1 मिलेगा आपको इस एंगल का, तो यहाँ से क्या मिला 1 और प्लस आपका हो जाएगा 1, यानी कि 1 1 आपका 2 आंसर यहाँ होगा। ठीक है, अगर इस तरह बढ़ जाता है तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन भी आगे आपको मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, आपको दिखाएंगे हम क्वेश्चन। आप बेसिक से धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को देखते चलेंगे, इससे भी टॉप मिलेगा, आगे के वीडियो में इससे भी कुछ टॉप मिलेगा। जितना वीडियो आगे पार्ट में बढ़ता जाएगा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरा वीडियो आगे देखते रहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगला कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। आपका आ गया क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन आ गया। ये भी जो क्वेश्चन है आपको सीपीयू में पूछा है, एसएससी और सीपीयू में क्वेश्चन पूछ चुका है। एसएससी और सीपीयू लिखना क्या है दोस्त, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को उठा करके, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, लिखने से क्या फायदा है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। साइन स्क्वायर 5 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 65 है और प्लस साइन स्क्वायर क्या है 85 है। आप इसी का वैल्यू बता दीजिए कि क्या होगा। साइन स्क्वायर 5 का तो वैल्यू याद नहीं है, साइन स्क्वायर 25 का भी वैल्यू आपको नहीं याद है, साइन स्क्वायर 45 का भी साइन स्क्वायर 45 का याद होगा, सॉरी साइन स्क्वायर 45 को सभी को याद होगा, मुझे पता है। साइन स्क्वायर 65 का नहीं याद है, साइन स्क्वायर 85 का भी नहीं याद है। आप एग्जाम में जाएंगे और इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए और यदि आप सोच रहे हैं कि साइन स्क्वायर 25 का हम मान निकाल देंगे या साइन स्क्वायर 65 का हम मान निकाल करके ऑप्शन में मार देंगे, तो ये आपकी मूर्खता, ये आप जो है गलत कर रहे हैं दोस्त, कि आप मान निकालने के फेरे में पड़े हैं। बिल्कुल आपका गलत सोच है ये। आपको हम बता रहे हैं बार बार कि यदि साइन 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 या कॉस 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 अपना स्क्वायर करके योग के रूप में आए और उसके दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए तो उसका वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है। क्लियर है? एक बार फिर से हम दोहराएंगे, आप कॉपी पर नोट करेंगे। ये सबसे बड़ा बात है कि आप इसको नोट करेंगे तभी आपको याद रह सकता है, क्योंकि आज हम बोल दिए कल आप भूल जाएंगे, क्योंकि भूलना आपकी फितरत है, ये मेरे को पता है, भूलना आपकी फितरत है। तो दोस्त आप नोट कीजिएगा, क्योंकि ये बात बहुत ही छोटा है लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस बात से आप 1 नंबर अपने लिए अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन, हम बोले हैं कि दो एंगल का जो क्या होना चाहिए 90 डिग्री। साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 क्या होगा 90 होगा, 90 डिग्री होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। चलिए 1 रखते हैं प्लस साइन स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 65 कितना होगा 90 होगा। आप जोड़कर देख सकते हैं कि 5 5 10 6 2 8 1 9 90 हो रहा है, ये भी 1 हो गया। अब बच गया हमारा क्या चीज साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का आपको तो शुरू से मान याद है, बचपन से आप याद करते आ रहे हैं। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ से आप 1/√2 का क्या कीजिएगा प्लस 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर। क्लियर? तो 1 प्लस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1/2 यानी कि 2 पूर्णांक 1/2 भी लिख सकते हैं इसको। या ऑप्शन में आपका 2/5 और 2.5 दे रहा है, ये भी आपका सही है। अगर आपको 5/2 लिख रहा है तो ये भी आपका सही है। तो बाई ऑप्शन यानी ऑप्शन के अनुसार किसी भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। क्लियर होंगे आप? तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया आप क्वेश्चन देखें।
इस वीडियो में, और आज के वीडियो में हम इतना ही प्रोवाइड कराएंगे आपको, और कुछ जो क्वेश्चन होगा अगली वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। अगला टाइप बहुत तरह का है क्वेश्चन, आप देखेंगे कि बहुत मतलब कि हजारों को क्वेश्चन हो चुका है एग्जाम के थ्रू। बढ़िया बात। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, चलते हैं और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।